अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर राबिया हियर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ओवरीज और यूट्राइन ट्यूब्स जो हैं वो पढ़ी थी। आज जो है वो हम अपना रिमेनिंग पोर्शन शुरू करेंगे, यूट्रस। लेमैन लैंग्वेज में यूट्रस जो है इसको हम वॉम भी बोलते हैं, और मेडिकल साइंसेस में हम इसका दूसरा नाम जो है वो हिस्ट्रिया भी बोलते हैं। हिस्टेरेक्टमी से जो है वो बेस्ड ऑन हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी जो है वो बेसिकली एक्टमी जो होता है ना वो कट होता है, ठीक है। जब आप सर्जिकली किसी स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे तो एक्टमी आता है। हिस्टेरेक्टमी जब आप सर्जिकली यूट्रस को रिमूव करेंगे फ्रॉम द बॉडी तो ये हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है। एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और इस वजह से जो है हम इसका दूसरा मेडिकल नेम जो है वो हिस्ट्रिया बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो यूट्रस जो है वो चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन फीमेल के अंदर है, यानी जाइगोट जो है अपने डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो यूट्रस के अंदर पूरी करता है, कंप्लीट करता है। यूट्रस फीमेल पेल्विस के अंदर पड़ा हुआ होता है। कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है। ब्लैडर इंटीरियर पड़ा हुआ है, इंटीरियर टू यूट्रस है, जबकि रेक्टम जो है वो यूट्रस के पोस्टीरियर पड़ा हुआ है। सबसे आगे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यहाँ पे जो है वो यूट्रस पड़ा हुआ है, और उसके पीछे जो है वो रेक्टम पड़ा हुआ है। तो ये मिड स्ट्रक्चर है, बीच का स्ट्रक्चर है। इसके इंटीरियर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, और इस यूट्रस के पोस्टीरियर जो है वो रेक्टम और एनल कैनाल वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा जी, होलो स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी वॉल्स जो होंगी वो थिक और फिल्म होंगी, और इसको जो है वो हम पाल्पेट कर सकते हैं बाई मैनुअली ड्यूरिंग द पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन जो है वो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है। The next is it is the organ which protects and provides the nutrition to a fertilized ovum, ठीक है। ये जो अभी मैंने बताया कि जो डेवलपिंग जाइगोट है या फर्टिलाइज्ड ओवम है, उसको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन जो है वो यूट्रस के ही थ्रू प्रोवाइड की जाती है। यूट्रस का एक स्ट्रक्चर है, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। उसकी वॉल में जो है वो इम्प्लांट होता है जाइगोट, और वहाँ पे अपनी फर्दर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो से पास करता है, और अनलेस अंटिल बर्थ तक। अच्छा जी, enabling it to grow into a fully formed fetus at the time of the childbirth or parturition. The contractions of the muscles in the wall of the organ results in the expulsion of the fetus from the uterus. कि जो यूट्रस की मस्कुलर वॉल है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, सॉरी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, ये पार्चुरेशन के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगी यूट्रस के वॉल की, वो क्या करेगी? दैट रिजल्ट्स इन द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस के इस जो है वो फोर्स की वजह से जो बेबी है वो एक्सपेल आउट किया जाएगा फ्रॉम द यूट्रस। साइज और शेप की अगर हम बात करें तो ये पायरिफॉर्म इन शेप्ड होगी, ठीक है। इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, और इसका वेट जो होगा वो 30 to 40 ग्राम्स होगा। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ये हमारा कुछ इस तरह से पड़ी हुई होती है। इसके पीछे जो है वो रेक्टम पड़ा है। ये इंटीरियरली ब्लैडर पड़ा है, ब्लैडर के ऊपर यूट्रस पड़ी हुई है इन्वर्टेड शेप में, ठीक है। इन्वर्टेड पेयर शेप्ड होती है। इसके पीछे जो है हमारे पास रेक्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम सुपीरियर व्यू देखते हैं इसका। हमने जो है ना फ्रंटल सेक्शन लिया, तो अब हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये यूट्राइन ट्यूब का पार्ट है। यूट्राइन ट्यूब की एंट्री से ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसका यूट्रस का, दैट विल बी नोन एज द फंडस, ठीक है। इसी फंडस की पोस्टीरियर वॉल पे इम्प्लांटेशन होती है, जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है इसकी पोस्टीरियर वॉल के अंदर। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज इसके बाद ये यूट्राइन ट्यूब आ गए। यहाँ पे सुपीरियर लेटरल एंगल होते हैं जिसको हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस बोलेंगे। अच्छा जी, फिर आगे नीचे बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस के जो लोअर पार्ट है उसका वो क्या है कि एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया आता है। यहाँ पे आप देखो तो ये एक ब्रॉडर एरिया, यहाँ पे आते जाओ तो नैरो है। तो ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है इसको हम इस्थमस ऑफ द यूट्रस बोलेंगे। इस्थमस ऑफ यूट्रस के नीचे हमारे पास टर्मिनल पोर्शन आ जाता है यूट्रस का, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ये इस्थमस से डायलेट है, मतलब डायलेट किया हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास
फोल्ड्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो यूट्राइन बॉडी की कैविटी है ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई फोल्ड्स वगैरह या कोई आपको उभार नज़र नहीं आ रहे, एलिवेशंस नज़र नहीं आ रही, जबकि इस कैविटी के अंदर आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इंडेंटेशंस टाइप कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम बोलते हैं आर्बर विट्राए यूट्रिया, ठीक है, यानी ये जो फोल्डिंग्स हैं इसको हम आर्बर विटाए यूटेराए बोलते हैं। अभी हम आगे इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, ये सर्विक्स जो है ये ओपन होता है इनटू द वेजाइना, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हो गए यूट्रस के। हमने पढ़ा फंडस ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, इस्थमस ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ये उसके कुछ पार्ट्स थे जो कि ओपन हो रहा है इनटू द वेजाइना। सर्विक्स के फिर दो पार्ट आते हैं, एक सर्विक्स का वो पार्ट होता है जो वेजाइना से ऊपर होता है, उसको सर्विकल सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स बोल देंगे, और एक ये वेजाइनल सर्विक्स बोल देंगे। अच्छा, इसकी वॉल हम बाद में पढ़ लेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, अपर एक्सपेंडेड पार्ट जो है उसको हम बॉडी बोल रहे हैं, जबकि लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसको हम सर्विक्स कह रहे हैं। द जंक्शन ऑफ दीज टू पार्ट्स इज मार्क्ड बाय अ सर्कुलर कंस्ट्रिक्शन नोन एज isthmus. The part of the uterus above the opening of the fallopian tube is known as the fundus. हमने देख लिया कि जो यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग से ऊपर का पार्ट था उसको फंडस, फंडस के नीचे बॉडी, बॉडी के नीचे कंस्ट्रिक्टेड पार्ट था जिसको हमने isthmus बोला, और isthmus के नीचे जो है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है यूट्रस का जिसको हमने सर्विक्स बोला। अच्छा, बॉडी जो है वो अपर 2/3 ऑफ द ऑर्गन बना रही है, यानी यूट्रस का अपर 2/3 जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द बॉडी ऑफ द यूट्रस, जबकि सर्विक्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन है लोअर 1/3 ऑफ द सर्विक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी टू द यूट्रस। सुपीरियर लेटरल एंगल की अगर हम बात करें तो इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द फंडस एंड इज कॉल्ड कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। ये भी हमने देखा था कि हमारे पास ये क्या बना रही है, बॉडी जो है सुपीरियर लेटरल एंगल बना रही है। ये इसकी थोड़ी सी जो है वो मतलब एलिवेशन हुई है या बॉडी से हट के एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, सुपीरियर लेटरल एंगल, जहाँ पे हमारे पास इस मतलब इसको हम एंगल को क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। इस सुपीरियर लेटरल एंगल से जो हमारे पास अटैचमेंट है, इस सुपीरियर लेटरल एंगल पे जो अटैचमेंट है वो क्या क्या है, यूट्राइन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये हमारे पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं टू इट ऑन द ईच साइड, यानी राइट साइड पे भी ये तीनों स्ट्रक्चर अटैच हैं और लेफ्ट साइड पे भी ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अटैच हैं। अच्छा, द नेक्स्ट इज नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन। इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास ना यहाँ पे दो एक्सिस बनते हैं, दो एंगल्स बनते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर्स बता दूं। ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है फ्रॉम isthmus, ये जो इसकी अपर ओपनिंग है इसको हम इंटरनल ओस बोलते हैं, ठीक है। जो इसकी लोअर ओपनिंग है जिसके थ्रू ये वजाइना में ओपन होता है इसको हम एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो हमने पोजीशन देखी थी वो इस तरह से देखी थी कि बॉडी के अंदर इस तरह से कुछ इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको क्या है, कुछ एंगल्स नज़र आएंगे। इन एंगल्स की बेस पे हमने जो है उसको मतलब ये दो टर्म्स पढ़ेंगे। एक हमारे पास होती है एंटी वर्जन टर्म और एक होती है एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। एक हमारे पास है एंटी वर्जन और एक हमारे पास है एंटी फ्लेक्शन। अच्छा, अब ये हुआ, अब ये है कि हमारे पास जो एंटी वर्जन एंगल है, हमारे पास यहाँ पे तीन एक्सिस बन रहे हैं। एक हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना होगा जो वेजाइना को रिप्रेजेंट करेगा, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना है जो कि इस टाइम डॉटेड लाइन में है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास होता है एक लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स,
ठीक है, ये इस सर्विक्स के अराउंड एक्सिस होगा, और फिर हमारा होता है ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विस और ये सर्विक्स, और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी हो गया। अब जो बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड द बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस जो एंगल बनेगा उसको हम एंटी फ्लेक्शन बोलेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सर्विक्स जो है वो थोड़ी सी बेंड हुई हुई है फॉरवर्ड, ये ओपन हुआ हुआ है, तो ये जो है हमारा क्या है, फॉरवर्ड एंगल है। अच्छा, किस तरह से है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सपोज करें कि थोड़ा सा टिल्ट होगा, ये हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना है। अच्छा जी, और दूसरा जो है वो हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्या कहते हैं उसको, सर्विक्स, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स होगा, ठीक है, जो कि सपोज ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया इस तरह से, और फिर हमारे पास तीसरा जो है वो है बॉडी का लॉन्ग एक्सिस जो कि इस तरह से जाएगा सपोज, ठीक है। तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 125 डिग्री है, जबकि इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो तकरीबन 90 डिग्री है। इनके दरमियान लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के दरमियान अगर आप इसको देखें तो ये बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, जबकि सर्विक्स और बॉडी के बीच का जो एंगल है वो 125 डिग्री है। तो 125 डिग्री वाले एंगल को हम एंटी फ्लेक्शन कह रहे हैं, और जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसको एंटी वर्जन कह रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास 4 कंडीशंस आ जाएंगी जिसको जो है वो हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। एक हमारे पास एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन कंडीशन है, एक हमारे पास एंटी वर्जन रेट्रोफ्लेक्शन है, नेक्स्ट इज रेट्रोवर्जन एंटी फ्लेक्शन और रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन। किस तरह से होगा कि हमारे पास यही जो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास किस तरह से लॉन्ग एक्सिस ऑफ क्या कहते हैं वेजाइना, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी। तो ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना हो गया, ठीक हो गया। डिफरेंट कलर से जो है ना वो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन, जो नॉर्मल मतलब इस तरह से होती है कंडीशन ऑफ यूट्रस। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा ये हो गया लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। अब हमारा आना है लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। अब आएगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कंडीशन क्या है, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन, जिसमें एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स जो है वो वही हैं जो अभी हमने पढ़े 125 और 20 डिग्री, यानी जो वेजाइना है इस तरह से, सर्विक्स इस तरह से, और फिर उसके अराउंड जो है वो जो बॉडी ऑफ यूट्रस है वो इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन कंडीशन है, इसकी टाइप है, समझो पोजीशन है या एंगुलेशन है। अगला हमारे पास है एंटी वर्जन रेट्रोफ्लेक्शन। ठीक है, एंटी वर्जन रेट्रोफ्लेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना, इसमें से ये वेजाइना पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट इज एंटी वर्जन रेट्रोफ्लेक्शन है, तो ये सर्विक्स हो जाएगा, और रेट्रोफ्लेक्शन है तो इट मीन्स ये क्या करेगी, ये बॉडी हो जाएगी। ये बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया। पहले हमने देखी थी बॉडी ऑफ यूट्रस इस तरफ को बेंड थी, ये रेट्रोफ्लेक्स्ड है, तो बॉडी क्या है बैकवर्ड जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लेक्स हुई है। तो दिस इज द एंटी वर्जन रेट्रोफ्लेक्शन एंगुलेशन, ये पोजीशन।
द नेक्स्ट इज रेट्रोवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। किस तरह से होगी रेट्रोवर्जन एंटीफ्लेक्शन कि ये वजाइना है, इसका लॉन्ग एक्सिस बीच में से पास करेगा, ये सारा यूँ लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस और ये लॉन्ग एक्सिस, ये इस तरह से कुछ कंडीशन बनेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे एक्सिस की। अच्छा जी, अब मैं क्या बता रही थी, हाँ, रेट्रोवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। ये क्या है, एक्सिस जा रहा है वजाइना, ठीक है, और हम रेट्रो पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे सर्विक्स इस तरह से डायलेट हुआ होगा, और एंटीफ्लेक्शन है तो ये बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो जो एक्सिस की कुछ शक्ल बनेगी तीनों एक्सिस की जो हम पास करेंगे, तो कुछ इस तरह से, ये वजाइना का, ये सर्विक्स का और ये बॉडी का, ठीक है, इस तरह की कुछ शक्ल बनेगी। दिस इज द रेट्रोवर्जन एंटीफ्लेक्शन। अगली जो है वो हमारे पास क्या है, यही सारी वो बनाई हुई है। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल था समझना, इसलिए मैंने आपको जो है ना वो ड्रॉ करके समझाया। सारी कहानी यही है जो मैंने आपको बताई है। रेट्रोवर्जन और रेट्रोफ्लेक्शन सारी उल्टी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यानी ये वजाइना, रेट्रोफ्लेक्शन और रेट्रोवर्जन, ठीक है। तो जो एक्सिस बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, ये और ये बनाती हूँ दोबारा। अगर आप यहीं से ही देख लें तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग एक्सिस यूँ पास कर रहा है, इसका लॉन्ग एक्सिस यूँ पास कर रहा है और इसका लॉन्ग एक्सिस यूँ पास कर रहा है, ठीक है। तो ये यूँ और यूँ, ये कुछ कंडीशंस थी, एंगुलेशंस थी जो कि इस सारी जो है ना पैराग्राफ की 4 एंगुलेशंस, ये 4 पोजीशंस थी। एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन से याद रखना है। फिर एंटीवर्जन, रेट्रोवर्जन, ठीक है, एंटीवर्जन और एक मिनट में बताती हूँ। एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन नॉर्मल वाली है जिसमें 125 और 90 का एंगल बन रहा है। एंटीवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन कंडीशन बनेगी और एंटीवर्जन अब आपने साथ साथ दो ऐड चेंज करते जाना है, ठीक है। एंट्रोवर्जन दोनों में सेम रही, एक में एंटीफ्लेक्शन थी, दूसरे में रेट्रोफ्लेक्शन आ गई। एंटीवर्जन वाले दोनों पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है रेट्रोवर्जन वाले, एक को रेट्रोवर्जन एंटीफ्लेक्शन कर दें, दूसरे को रेट्रोवर्जन रेट्रोफ्लेक्शन कर दें। तो इस तरह से हमारे पास 4 कंडीशंस आ जाती हैं जो कि आपकी डिफरेंट पोजीशंस को ऑफ यूट्रस और सर्विक्स को जो है वो डोनेट करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशंस। Superiorly the uterus communicates on each side with the uterine tube and inferiorly with the vagina। यानी superiorly जो यूट्रस है वो किसके साथ कम्युनिकेट करती है, each side पे with the uterus और inferiorly with the vagina। The next is parts of the uterus। अभी हम पढ़ कर आए कि हमने फंडस पढ़ा था, बॉडी पढ़ी थी और हमने साथ अब 2 मतलब डिफरेंट उसके जो है वो नाम देख लिए थे। अब जो है हम उसको उसके सरफेसेस, बॉर्डर्स इस तरह से पढ़ेंगे। फंडस इज फॉर्म्ड बाय द फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस। फंडस लाइज अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग से ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम फंडस बोल रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है। ये क्या है, इट इज़ कन्वेक्स लाइक अ डोम और इट इज़ कवर्ड विद द पेरिटोनियम एंड इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स व्हेन द ब्लैडर इज़ एम्प्टी। जब ब्लैडर एम्प्टी होगा तो ये थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्टेड होगा, ठीक है, और डोम शेप्ड है और फर्टिलाइज्ड oocyte जो है वो बेसिकली इम्प्लांट किया जाता है इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस। अब इसकी जो है वो हम जो है ना वो बॉडी मतलब रिमेनिंग पोर्शन बॉडी को देख लेते हैं। इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। द इंटीरियर सरफेस इज फ्लैट एंड रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। जाहिर है हमने अभी ये जो डायग्राम देखी थी ये इसकी क्या हो गई, बॉडी की इंटीरियर सरफेस, यहाँ पे तकरीबन फंडस हो जाएगा, ठीक है। यहीं से यूट्राइन ट्यूब निकल रही थी और वो जा रही थी ओवरी के साथ। और हमारे पास एक डायग्राम है, ये देखें,
ठीक है। ये यूट्राइन ट्यूब निकल रही है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी निकलेगी। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, इंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस बता रही थी कि बॉडी ऑफ द यूट्रस के हमने फंडस को देख लिया कि फंडस यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इन्वर्टेड डोम शेप्ड होगा और इसकी पोस्टीरियर वॉल के ऊपर जो है वो इम्प्लांटेशन होगी। ये 3 बातें जो है ना वो याद रखने वाली हैं, MCQ या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। और अब हमने बात करनी है कि इसके बॉडी के इंटीरियर सरफेस की, तो बॉडी की इंटीरियर सरफेस जो होगी वो रिलेट करेगी टू द, ये इसकी इंटीरियर सरफेस है और ये किससे रिलेट करेगी, इसके आगे क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है। इंटीरियर सरफेस या वेजिकल सरफेस बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्लैट है और ये रिलेट कर रही है विद दैट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ कवर्ड विद द पेरिटोनियम एंड फॉर्म्स द पोस्टीरियर और सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रो वेजिकल पाउच। यहाँ पे हमारा ये पाउच बन रहा है जिसको हम जो है वो वेजिको यूट्राइन पाउच या यूट्रो वेजिकल पाउच जो है वो बोलते हैं। ये किस तरह से बन रहा है कि ये आपको पेरिटोनियल फोल्ड जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, यहाँ से ये पेरिटोनियल फोल्ड आ रही है। ये भी हम पेरिटोनियम जब पढ़ेंगे ना कि सारी किस तरह से जा रही है तब आपको समझ लग जाएगी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये क्या बना रही है, जो इंटीरियर सरफेस है वो जो इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस है ये क्या बना रही है, सुपीरियर वॉल ऑफ द यूट्रो वेजिकल पाउच। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास कि पोस्टीरियर और इंटेस्टाइनल सरफेस जो है बॉडी ऑफ द यूट्रस की ये कन्वेक्स होगी और ये रिलेट करेगी विद दैट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, टर्मिनल इलियम एंड द सिग्माइड कोलन। इट इज, ये भी कवर्ड होगी विद द पेरिटोनियम और ये क्या बनाएगी, इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच, ये या पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं इसको। ये हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेसेस हो गई। अब हमारे पास लेटरल बॉर्डर्स आ जाएंगे। लेटरल बॉर्डर जो है इज राउंडेड एंड कन्वेक्स, ठीक है। ईच 2 लेटरल बॉर्डर्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब राउंडेड हैं, कन्वेक्स होंगे। दीज प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस व्हिच कनेक्ट्स इट टू द लेटरल पेल्विक वॉल। ब्रॉड लिगामेंट भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। और जो बात बताने वाली थी वो ये कि हमारे पास ये जो लेटरल बॉर्डर्स हैं ये मतलब किसके साथ एसोसिएटेड हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। और जो ब्रॉड लिगामेंट है वो इन विजरास को पेल्विक वॉल के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ये भी हो गया। द यूट्राइन ट्यूब ओपन्स इनटू द यूट्रस एट द अपर एंड ऑफ दिस बॉर्डर। इन बॉर्डर के अपर एंड पे जो है वो यूट्राइन ट्यूब एंड होगी। दिस एंड ऑफ द बॉर्डर गिव्स अटैचमेंट टू द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर है टू द ट्यूब एंड टू द लिगामेंट ऑफ द ओवरी विच इज पोस्टीरियो इन्फीरियर टू द ट्यूब। ये सिर्फ आपको मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि ये जो एंड्स हैं, अगर हम इसको इस व्यू में देखें तो ये बॉर्डर है, ये इसके लेटरल एंड हो गए, ये सुपीरियर लेटरल एंगल, यहाँ से हमारे पास ट्यूब्स निकल रही हैं, यूट्राइन ट्यूब्स। अच्छा जी, इस इन्हीं बॉर्डर्स की उसने कहा कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट टू द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, आपको पता होगा, आपने एक डायग्राम देखी थी जिसमें हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वो कल के आपने एक डायग्राम देखी थी, यहाँ से समझ लें, इस तरह से समझ लें कि यहाँ से हमारे पास एक राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वो जा रहा था। इस तरह से हमारे पास एक राउंड लिगामेंट जा रहा था जो कि पेल्विक वॉल के साथ आपकी यूट्रस को जो है वो कनेक्ट करता है। अच्छा जी, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस हो गया जो कि एंटीरियर इंफीरियर है टू द ट्यूब। ट्यूब के एंटीरियर पड़ा हुआ है और इंफीरियर पड़ा हुआ है, इंफीरियर और एंटीरियर पड़ा हुआ होगा। और जो हमारे पास दूसरा लिगामेंट है, द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, वो क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर पड़ा है टू द ट्यूब। इस यूट्राइन ट्यूब के पोस्टीरियर इंफीरियर जो है वो कौन सा पड़ा है, लिगामेंट ऑफ द ओवरी पड़ा हुआ है। अच्छा,
द नेक्स्ट इज जो कि चीज़ आपकी जो याद रखने वाली बात है, टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी, वो क्या है कि यूट्राइन आर्टरी असेंड्स अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अब हमने एक ब्रॉड लिगामेंट जो है कल से हम पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या इंटीरियर और पोस्टीरियर उसकी लेयर्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कर्टन की तरह आगे और पीछे वो क्या बना देता है, एक कर्टन की तरह की कॉन्टिन्यूटी होती है जो कि उस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो अपने अंदर समाये हुए हैं। अच्छा जी, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के क्या कह रहा है कि यूट्राइन आर्टरी जो है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस के अलोंग असेंड करती है, यदि हम पढ़ेंगे भी, और ये असेंडिंग जो है उसकी इसके मतलब आगे भी इस तरह से आगे भी जो है वो एक लेयर होगी ब्रॉड लिगामेंट की, और इसी तरह की एक लिगामेंट की लेयर जो पेरिटोनियल की जो लेयर होगी वो इसके पोस्टीरियर व्यू में भी होगी। कल भी मैंने ये दिखाया था आपको, ये देखो ये जो ये पूरा येलोइश स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम है जो कि आगे और पीछे फोल्ड बना रही है, तो इसको हम ब्रॉड लिगामेंट बोल रहे हैं। तो ये देखो कि ये यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, इस तरह से ये सारा साथ साथ पेल्विक कैविटी से सारी आती रहेगी। जैसे अगर आप लोगों ने आई गेस कपिल शर्मा शो ही है वो, उसका जब बिल्कुल स्टार्ट होता है तो उसमें पर्दा जो है ना वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो सेम यही चीज़ है कि ये जो कर्टन है ना ये ऊपर से नीचे तक आएगा, आगे भी आएगा, मतलब आगे वाले मतलब आगे भी पूरा होगा और पीछे भी पूरा होगा, और इन आगे पीछे दो लेयर्स के बीच में ये स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। इस तरह से ये ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रॉड लिगामेंट। ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो सैजिटल सेक्शन के अंदर कैविटी ऑफ बॉडी है वो हमारे पास किस तरह से ये एक स्लिट के तौर पे अपेयर होती है, जबकि आप ये जो कोरोनल सेक्शन है इसके इस सेक्शन में या इस व्यू के अंदर हमारे पास इसकी जो बॉडी है या कैविटी है ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस ये ट्राइंगुलर शेप्ड होती है, जिसकी एपेक्स जो होती है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है। अच्छा जी, एपिक्स के बीच में हमारे पास इस एपिक्स के टाइम यानी वो क्या कहते हैं, एट द एपिक्स द कैविटी बिकम्स कंटिन्यूस विद द कैनाल ऑफ द सर्विक्स। ऊपर जो बॉडी की कैविटी है वो कंटिन्यू करेगी विद द लोअर स्ट्रक्चर जो कि सर्विक्स है, और सर्विक्स के कैनाल के साथ वो कंटिन्यू करेगी। ये बात कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है कि जो कैविटी ऑफ द सर्विक्स है, कैविटी ऑफ द सर्विक्स है ये कंटिन्यू कर रही है विद, ये कैविटी ऑफ सर्विक्स है ट्रायंगुलर है, ठीक है। ये कैविटी ऑफ सर्विक्स जो है अपनी एपिक्स पे, अपनी बेस पे, एपिक्स पे, टिप पे कंटिन्यू कर रही है विद द सर्वाइकल कैनाल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली बात है कि हमारे पास ये जो जंक्शन है इसको हम इंटरनल ओस बोलते हैं। ये भी हम पहले पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये जो इस्थमस का कनेक्शन है विद दैट ऑफ द सर्विक्स इसको हम इंटरनल ओस बोलते हैं, और जो लोअर ओपनिंग है सर्विक्स की इनटू द वेजाइना इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस। अच्छा, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास सुपरलेटरल एंगल की जो होती है कैविटी के वो रिसीव करते हैं ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ये हम अभी पढ़ कर आए हैं। सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स जो है वो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस है, ये लेस मोबाइल होता है दैन दैट ऑफ द बॉडी। इसकी जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और स्लाइटली वाइडर होता है इन द मिडल एरिया दैन द आइदर ऑफ द एंड। आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये अपने मिडल में जो है वो वाइडर है और अपने एंड्स पे जो है वो नैरोअर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज लोअर पार्ट जो है वो इसका ओपन होता है टू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। ये जो निचला स्ट्रक्चर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द वेजाइना। ये जो सर्विक्स है ये ओपन होगी नीचे टू द वेजाइनल कैनाल, और ऊपर जो है वो कंटिन्यू कर रही है विद दैट ऑफ द कैविटी ऑफ द यूट्रस, ठीक हो गया। अब इस मतलब एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना में ओपनिंग के टाइम पे इसको हम सर्विक्स को जो है वो दो में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास सर्विक्स का वो पार्ट होगा जो कि वेजाइना से ऊपर होगा, ठीक है, और एक हमारे पास वो पार्ट होगा जो कि वेजाइना के अंदर ओपन होगा, यानी सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स हो जाएगी और वेजाइनल सर्विक्स हो जाएगी।
तो जो सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स होगा, इसकी अगर हम रिलेशंस देखें तो इस सुप्राविजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स के इंटीरियर क्या क्या पड़ा हुआ है, इसके इंटीरियरली जो है वो ब्लैडर पड़ा हुआ है और इसके पोस्टीरियर जो है वो रेक्टो यूट्राइन पाउच पड़ा हुआ है कंटेनिंग द कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। अच्छा जी, जबकि इसके ईच साइड पे जो है वो क्या होगा, यूरेटर एंड द यूट्राइन ट्यूब होगी जो कि एम्बेडेड होगी विद इन अ स्ट्रक्चर नोन एज पैरामेट्रियम, और ये भी पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है जिसके अंदर फैटी टिश्यू डिपॉजिट होता है। अगर आप इसको इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास ये ओपनिंग जो होगी वो नीचे सर्विक्स में होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे टिल्ट कर रहा है तो ये जो सर्विक्स से ऊपर का पार्ट होगा सुप्रा सर्विक्स पार्ट, और इसके इंटीरियर क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, और इसके पोस्टीरियर क्या पड़ा हुआ है, रेक्टो यूट्राइन पाउच पड़ा हुआ है, ठीक है। और ईच साइड पे हमारे पास क्या आ रही है, यूरेटर, और यहीं से हमारे पास यूट्राइन ट्यूब आ रही है, आर्टरी सॉरी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कि हमारे पास फाइब्रोफैटी टिश्यू बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट आर एंड बिलो इट इज कॉल्ड पैरामेट्रियम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फाइब्रोफैटी टिश्यूज हैं बिटवीन द लोअर मार्जिन ऑफ द क्या कहते हैं, यूट्रस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइब्रोफैटी टिश्यू है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और इस टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, पैरामीट्रियम बोल रहे हैं। ये पैरामीट्रियम के अंदर जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है, ये पैरामीट्रियम जो है ये कहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब किस रीजन के अंदर, सर्विक्स और वजाइना के अंदर इसकी क्वांटिटी जो होगी वो अबंडेंट होगी। वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द इंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, ठीक है। द स्पेसिस बिटवीन इट एंड द वजाइनल वॉल इज नोन एज वजाइनल फॉर्निक्स। कि अब ये जो वजाइना, ये जो पार्ट होगा जो कि सर्विक्स का ओपन हो रहा है इनटू द वजाइना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी कि यहाँ पे दो स्पेसिस बन जाएंगी, ठीक है। और बिटवीन द वजाइनल वॉल एंड द सर्विक्स, उन स्पेसिस को हम फॉर्निक्स बोल रहे हैं, वजाइनल फॉर्निक्स। ये चार होती हैं, एक इंटीरियर होगी, पोस्टीरियर होगी, और दो लेटरल होंगी, राइट और लेफ्ट लेटरल होंगी। अच्छा जी, और इसकी जो उसके बाद उसने नीचे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास इसकी जो मतलब बाहर वाली ओपनिंग है उसको हम एक्सटर्नल ओस बोलेंगे। मल्टीपेरस वुमेन के अंदर जो है वो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो मल्टीपेरस वुमेन होगी उसके अंदर ये जो एक्सटर्नल ओस होगा, जो नलीपेरस वुमेन होगी उसके अंदर ये एक्सटर्नल ओस जो होगा वो सर्कुलर होगा और स्मॉल होगा, जबकि मल्टीपेरस वुमेन के अंदर ये बाउंडेड होगा बाय इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिप्स, यानी इसके दो लिप्स बन जाएंगे, इंटीरियर लिप और पोस्टीरियर लिप, जो कि दोनों होंगे इन कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना के साथ कॉन्टैक्ट मतलब इन कॉन्टैक्ट होंगे। अच्छा जी, इसके अंदर कैनाल बन रही है, उसको हम सर्विकल कैनाल बोल रहे हैं। दिस इज द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, फ्यूजिफॉर्म इन शेप होगी, कम्युनिकेट करेगी अबव विद द कैविटी ऑफ द बॉडी एंड बिलो विद द वजाइनल कैविटी। किस किस स्ट्रक्चर के थ्रू, अपर वाला जो होगा इंटरनल ओस के थ्रू और लोअर वाला जो होगा वो एक्सटर्नल ओस के थ्रू। कैनाल इज फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स सो दैट इट कम्स टू हैव इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कैनाल जो है, जो वजाइनल कैनाल है, ये फ्लैटन हुई हुई है फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है। इस वजह से इसकी जो है वो मतलब क्या होता है कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स बन जाती हैं। दीज वॉल्स शो द म्यूकोजल फोल्ड्स विच रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एर्बर विटाए यूट्राई। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि ये फोल्ड्स जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के अंदर इंटरलॉक करते हैं विद ईच अदर एंड क्लोज द कैनाल, और इस तरह से कैनाल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। द नेक्स्ट इज लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। पहले इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं सारा कि किस तरह से जो है वो उसकी लेयर्स बनी है बॉडी की, पूरी यूट्रस की, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है
ये इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेजाइना है इसकी 3 वॉल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास होगी एंडोमेट्रियल, मायोमेट्रियल और पेरीमेट्रियल। ये अब आपको जो सबसे अंदर वाली नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन कर रही है कैविटी को, ये हमारे पास होगी एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसकी फर्दर 2 लेयर्स हैं। एक हमारे पास होगी फंक्शनलिस जो कि फेस करी होगी कैविटी को, यानी जो इस एंडोमेट्रियल की भी सबसे पहली लेयर है वो हमारे पास होगी फंक्शनलिस, और इसके पीछे जो पड़ी होगी वो बेजालिस होगी। इसके बाद हमारे पास आती है मस्कुलर लेयर जो कि मसल, स्मूथ मसल फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होगी, और उसके बाद हमारे पास आती है पेरीमेट्रियम जो कि सिरोजल लेयर है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास इनर लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियल बोल रहे हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, और दिस लेयर बेसिकली अंडरगोज द चेंजेस ड्यूरिंग मतलब साइकिल, ईच साइकिल, हर साइकिल के अंदर ये वाली वॉल जो है वो चेंजेस के अंदर जाती है। इसके अंदर फर्दर 2 जो हैं वो लेयर्स आती हैं, इसकी फर्दर सब लेयर्स हैं। सबसे पहली वाली जो होगी वो फंक्शनलिस होगी, और उसके नीचे वाली जो होगी वो बेजालिस होगी। फंक्शनलिस हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है, ठीक है, और ये लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास फेस कर रही है यूट्राइन कैविटी को, और यही वो लेयर है जो कि शेड ऑफ करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और मतलब ये जो डिस्चार्ज है रिलीज होता है, ये बेसिकली कब होता है, जब ओवरीज के अंदर, ओवरीज से जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इस डिक्रीज इन लेवल के अंदर, यानी जब प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो इतना लेवल हाई नहीं होता, तो इस डिक्लाइन के टाइम पे शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है लेयर। द नेक्स्ट इज बेजालिस लेयर। बेजालिस लेयर जो है वो हमारे पास परमानेंट लेयर होगी, और ये क्या करेगी, ये अपने ऊपर पड़ी हुई लेयर, मतलब आफ्टर एवरी साइकिल जो है ना उस लेयर को दोबारा रिपेयर करेगी, मतलब उस लेयर को दोबारा जो है ना वो राइज करेगी, ताकि जो यूट्रस है वो दोबारा से रिपेयर हो सके फॉर द इम्प्लांटेशन। अच्छा, इसके बाद मतलब ये म्यूकोजल लेयर हो गई। म्यूकोजल लेयर के बाद सब म्यूकोजल लेयर नहीं है, नीचे डायरेक्ट कौन सी आ रही है, मस्कुलर लेयर आ रही है, जिसको हम मायोमेट्रियम बोल रहे हैं। ये थिक लेयर है, स्मूथ मसल्स की मिलकर बनी हुई होगी। इसके अंदर भी फर्दर 3 लेयर्स, ठीक है। आउटर और इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी, और मिडल जो होगी वो थिक सर्कुलर कोट की लेयर्स होंगी, जो कि मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई होगी, मस्कुलर लेयर। चाइल्ड बर्थ, ये लेबर के टाइम पे, ये पार्चुरेशन के प्रोसेस के टाइम पे इन्हीं मसल्स की कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना वो बेबी जो है वो एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। और ये किस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है। इस ऑक्सीटोसिन ने क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, पे एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी, अगली कॉन्ट्रैक्शन उससे स्ट्रॉन्ग आएगी, और अगली कॉन्ट्रैक्शन उससे स्ट्रॉन्ग आएगी, और इस तरह से जो है वो पार्चुरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। द नेक्स्ट इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये सिरोजल लेयर होगी, सीरस मेम्ब्रेन से जो है वो मिलकर बनी हुई होगी, एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और अच्छा, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास एंडोमेट्रियम के जो है वो 3 फेजेस हैं, कि हर साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है वो इन 3 फेजेस से पास करती है। वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं, कि हमारे पास ये 3 फेजेस जो हैं वो प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोगेस्टेशनल फेज है, और मेंस्ट्रुअल फेज है। अब प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो हमारे पास लाइनिंग कंप्राइजेस सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियम, द स्ट्रोमा कंटेन्स सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, इट्स डीपर पार्ट कंटेन्स द सिक्रीशंस ऑफ द कॉइल्ड आर्टरीज, ठीक है। यानी प्रोलिफरेटिव फेज वो फेज होगा जिसके अंदर क्या होंगे, प्रोलिफरेशन हो रही होगी, ठीक है। यानी जो सारे प्रोसेसेस हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, प्रोसीड कर रहे होंगे। लाइनिंग जो होगी वो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम की बनी हुई होगी। स्ट्रोमा के अंदर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे। प्रोगेस्टेशनल फेज की अगर हम बात करें तो जो है हमारे पास ग्लैंड्स जो होंगे वो सेक्यूलेटेड हो जाएंगे और टॉर्शियस हो जाएंगे। The sections of the coiled arteries are seen in the superficial part of the thick endometrium। और नेक्स्ट हमारे पास आती है menstrual phase, और ये होती है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ बोथ ऑफ द हार्मोन्स।
एंडोमेट्रियम जो हो जाएगी इस्कीमिक हो जाएगी और वो बीइंग शेड हो जाएगी, यानी शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी। वेस्कुलर वॉल्स जो होंगी वो नेक्रोज होना शुरू हो जाएंगे और ब्लड एंटर्स द स्ट्रोमा एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट्स। दीज आर द 3 फेजेस जिससे एंडोमेट्रियम जो है वो पास करती है ड्यूरिंग ईच ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं लिगामेंट्स को, लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस को। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस को हम 2 मेजर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास पेरिटोनियल लिगामेंट्स आते हैं और दूसरे फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट आते हैं। पेरिटोनियल लिगामेंट वो होते हैं जो कि पेरिटोनियम के फोल्डिंग से बनते हैं। अभी हम सारी पेरिटोनियम की फोल्डिंग पढ़ेंगे भी, ये पहले वही पढ़ लेते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। पेरिटोनियम फोल्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा जो है वो किस उसमें नज़र आती है, सैजिटल उसके अंदर, प्लेन के अंदर। अच्छा जी, अब ये क्या आ रही है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से होती हुई ये आ रही है और इस तरह से ये लाइन कर रही है टू द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये जो सारा येलोइश स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैं इस टाइम रेड लाइन जो है वो मार्क कर रही हूँ, ये इंटीरियर सरफेस को कर रही है। उसके बाद ये क्या कर रही है, फोल्ड हो रही है कि बेसिकली इंटरनल ओस तक जाती है। उसके बाद इंटरनल ओस के लेवल पे जाके ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, यहाँ से ये वापस मुड़ेगी और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस को लाइन करेगी। ठीक है, फिर ये यहाँ से जाएगी और ये इसके यूट्रस के पोस्टीरियर को करेगी, पोस्टीरियर को फिर इसी तरह से जो है ना वो कहाँ तक जाएगी, डाउन होती रहेगी अंटिल तक ये पहुँचेगी टू द अपर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये इस तरह से रेक्टम को करेगी। इस तरह से ये जो पाउच बन रहा है, ये जो फोल्ड बन रहा है, ये पाउच बन रहा है, इसको हम वेजिको यूट्राइन पाउच बोल रहे हैं और इसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच बोल रहे हैं। ये जो फोल्ड बन रहा है इसको हम लिगामेंट बोलेंगे। एक इंटीरियर लिगामेंट होगा, दूसरा पोस्टीरियर लिगामेंट होगा। ये हमारे जो है वो पेरिटोनियल फोल्डिंग हो गई और इसी तरह से ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना ये लिगामेंट बना रहा है। देखो अब ये पूरा कर्टन की तरह का स्ट्रक्चर बन गया ना। अब ये सिर्फ इन्हीं विजरास को तो नहीं ना कर रहा होगा, ये बिल्कुल अगर ये राइट साइड से आ रहा है तो इसी तरह से लेफ्ट साइड मतलब क्या कहते हैं, पूरा इस तरह से जो है ना वो इसको कवर किए हुए होगा। इस तरह से इंटीरियर पोस्टीरियर और आगे और पीछे की 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक इंटीरियर लेयर बन जाएगी इस तरह से और एक पोस्टीरियर लेयर बन जाएगी और इसके बीच में विजरास पड़े होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। पेरिटोनियम हो गया। अब हमने पढ़ने हैं लिगामेंट्स को। लिगामेंट्स हमने कहा कि हमारे पास क्या थे कि जो है पेरिटोनियल लिगामेंट्स के अंदर इंटीरियर लिगामेंट आता है दैट कंसिस्ट ऑफ यूट्रोवेजिकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। पोस्टीरियर लिगामेंट अभी हम देख कर आए हैं, कंसिस्ट ऑफ रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। नेक्स्ट इज ब्रॉड लिगामेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है विच अटैच द यूट्रस टू द लेटरल पेल्विक वॉल। ठीक है, यानी ये क्या है कि 2 फोल्ड्स होंगे, एंटीरियर फोल्ड और पोस्टीरियर फोल्ड। ये थ्रू आउट द होल ऑफ द मतलब सारी पेल्विक कैविटी को जो है ना वो एक्सटेंड करेगा और कहाँ तक जाएगा, टू द लेटरल मार्जिन्स ऑफ द यूट्रस एंड टू द लेटरल पेल्विक वॉल। अच्छा जी, when the bladder is folded, the ligament has the anterior and posterior surfaces, upper, lower, middle and lateral borders। ये लिगामेंट की बात हो रही है कि लिगामेंट की 2 सर्फेसेस होंगी, 4 बॉर्डर्स होंगे, इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, अपर, लोअर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स हो जाएंगे। अपर बॉर्डर फ्री, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम फॉर्मिंग द लिगामेंट बिकम्स कंटिन्यूअस हेयर। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर्स जो हैं वो एक पूरा क्या बना रही हैं, दोनों सर्फेसेस जो हैं वो पेरिटोनियल की लेयर बना रही हैं। ठीक है, और कंटिन्यू हो रही हैं। अच्छा जी, लेटरल एंड इंफीरियर बॉर्डर्स जो हैं वो अटैच हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द पेल्विक वॉल। यानी लेटरल जो बॉर्डर होगा लिगामेंट का वो लेटरल पेल्विक वॉल के साथ और इंफीरियर बॉर्डर जो होगा वो पेल्विक फ्लोर के साथ जो होंगे वो अटैच करेंगे। मीडियल बॉर्डर जो होगा वो अटैच होगा टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस। बेसिकली ये इसकी हम क्या कह रहे हैं, एक इंटीरियर सरफेस जो कि इस पूरे एरिया को कवर करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आई हुई होगी। ठीक है, ये ऐसे ये इंटीरियर है तो इसी तरह से इसकी पोस्टीरियर भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इसके बॉर्डर्स हैं, अपर बॉर्डर
लोअर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट करेगा। मीडियल बॉर्डर जो होगा वो कह देते हैं हम इसको कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेल्विस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस हो गया, ठीक है। ये इसका फिर मीडियल बॉर्डर हो जाएगा। अपर बॉर्डर जो है वो हमारे पास फ्री है और लोअर बॉर्डर जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, विद द पेल्विक फ्लोर। अच्छा जी, अब इसके हम क्या कर रहे हैं, इसके हम मुख्तलिफ नाम रख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के हम इसके नाम दे देंगे। एक तो हमारे पास वो पार्ट है जो कि ओवरी को कनेक्ट करेगा विद दैट ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, उसको हम मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ओवरी के पोस्टीरियर सरफेस को जो कनेक्ट करेगा विद दैट ऑफ द क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के साथ उसको हमने मीजोवेरियम बोल देना, ठीक है। और ये जो है बिटवीन पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द ओवरी, इसको हम मीजोसल्पनिक्स बोल देंगे। और ये जो पार्ट है इसको हम मीजोमेट्रियम बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। ओवरी जो है वो अटैच होगी टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट थ्रू द मीजोवेरियम। अच्छा, the part of the broad ligament between the uterine tube and the ligament of ovary is called the mesosalpinx. Below the part below the ligament of ovary is called mesometrium. और हमारे पास वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है, हाँ, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी जो है या इनफंडिबुलर लिगामेंट जो है वो आपका तब बनता है जब आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड जो है वो क्या कहते हैं, ये इंटीरियर लेयर हो जाएगी। अब ये जो फोल्ड बन रहा है ये पोस्टीरियर हो जाएगी। ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट था, ठीक है। तो ये जो है इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोल रहे हैं। और ये बेसिकली क्या है कि आपके जब इंटीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट जो है ये करेंगे तो फिर इस तरह से ये जो फोल्ड बनेगा इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोल रहे हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पास करती हैं, यूट्राइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, लिगामेंट ऑफ ओवरी, यूट्राइन वेसल्स, ओवेरियन वेसल्स, यूट्रोवेजाइनल एंड ओवेरियन नर्व प्लेक्सेस, ईपोओफ्रोन, पेरोफ्रोन, लिम्फ नोड्स, lymph vessels and dense connective tissue और the parametrium present on either side of the uterus। parametrium हमने कहा कि हमारे पास वो एरिया है ब्रॉड लिगामेंट का जहाँ पे हमारे पास कोई वो नहीं है, विजराज नहीं है, लेकिन फोल्ड है, पेरिटोनियल फोल्ड है। तो उस पेरिटोनियल फोल्ड के बीच में जो फाइब्रो फैटी टिश्यू होगा उसको हमने पैरामेट्रियम बोल दिया था। अच्छा, ये सारे हो गए हमारे पास कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। ये ओरिजिनल लिगामेंट है, असल लिगामेंट है, जिसके अंदर आने वाली चीज़ें जो हैं वो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास 2 यूट्राइन आर्टरीज होंगी जो जिससे ये सप्लाई की जाएगी। मेजर जो सप्लाई है यूट्राइन आर्टरी के थ्रू और पार्शियली बाय द ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी का उसने बताया कि वो हमारे पास एनलार्ज हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके बाद उसने बताया कि ये किस तरह से जो है वो यूट्राइन आर्टरी जो है वो पास करती है और ब्रांचेस देती है। यूट्राइन आर्टरी जो है वो बेसिकली इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलेइक आर्टरी की ब्रांच है। ये पहले रन करेगी मीडियली टुवर्ड्स द सर्विक्स, ठीक है, यानी सर्विक्स की तरफ मीडियल आएगी, सर्विक्स से होती हुई क्रॉस करेगी यूरेटर को अबव द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना, लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना के ऊपर जो है ये क्रॉस करेगी यूरेटर को, ठीक है। और फिर क्या करेगी, ये असेंड करेगी, ऊपर को जाएगी अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। और उसके बाद ये ऊपर जाएगी और एनास्टोमोस कर जाएगी विद दैट ऑफ द ओवेरियन आर्टरी। इस तरह से इसका पाथवे बनता है। अब ये ब्रांचेस दे रही है, 4 ब्रांचेस हैं। एक वजाइनल ब्रांच देगी, एक मीडियल 2/3 ऑफ यूट्राइन ट्यूब को ब्रांच देगी, ओवरी को ब्रांच देगी और यूरेटर को एंड द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ब्रॉड लिगामेंट, इनको ब्रांच देगी। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो वीनस ड्रेनेज जो है वो एक प्लेक्सिस के थ्रू, जिसको हम कल भी पढ़ कर आए थे, पेप्निफॉर्म प्लेक्सिस, अच्छा जी, उसमें ड्रेन करेगी।
यूट्राइन, ओवेरियन और वेजाइनल वेन्स के थ्रू जो है ये अपनी ब्लड जो है वो पोर कर देगी इनटू द इंटरनल इलेक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, तो अगर हम बात करें कि अपर लिम्फेटिक्स जो होंगे वो फ्रॉम द फंडस एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ड्रेन किया जाएगा इनटू द एओर्टिक नोड्स, ठीक है, एंड ओनली पार्शली टू द सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड्स अलोंग द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। यानी इन जगहों के पास से जो लिम्फेटिक्स होगा वो एओर्टिक नोड्स में जाएगा और राउंड लिगामेंट के अराउंड जो है वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड के अराउंड जाएगा। लोअर लिम्फेटिक्स जो होगा वो एक्सटर्नल इलाइक, इंटरनल इलाइक और सैक्रल नोड्स के अंदर जाएगा, जबकि मिडल जो होगा वो जाएगा टू द एक्सटर्नल इलाइक नोड्स। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्व सप्लाई जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स के थ्रू होगा। पैरासिम्पैथेटिक हमेशा की तरह जैसे हम सारे सर्वाइकल विजरास को पढ़ते आए हैं कि वो हाइपोगैस्ट्रिक, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू आएगा और वो कहाँ से होती हैं, वेंट्रल रेमाई ऑफ S2, S3 एंड S4। अच्छा जी, सिर्फ हमें सिंपैथेटिक की याद रखनी पड़ेगी। सिंपैथेटिक जो है इन केस ऑफ यूट्रस T12 L1 सेगमेंट से आता है और ये क्या करता है, प्रोड्यूस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करोगे तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो प्रोड्यूस करेगा यूट्राइन इनहिबिशन एंड वेजो डायलेशन, ठीक है, वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा और वेजो डायलेशन करेगा, रिवर्स ऑफ द सिंपैथेटिक फंक्शन। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर। पेन सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूट्रस पास अलोंग द सिंपैथेटिक नर्व्स एंड फ्रॉम द सर्विक्स अलोंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो पेन सेंसेशंस हैं बॉडी ऑफ यूट्रस से वो किसके थ्रू ऊपर जाती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, एंड फ्रॉम द सर्विक्स अलोंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक के जाएंगी फ्रॉम द सर्विक्स। अच्छा जी, एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस के डिफरेंट एजेस के टाइम पे एक फीमेल के डिफरेंट एज के टाइम पे यूट्रस जो होगी वो किस तरह से नजर आएगी। न्यू बॉर्न बेबी के केस में जो सर्विक्स होगी वो लार्जर होगी देन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो सर्विक्स का जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी, और ये जो है अपनी जो एक एडल्ट फीमेल के अंदर जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में भी नहीं आई होती। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है ये डिसेंड करेगी और मतलब नीचे आएगी, जो एक एडल्ट पोजीशन के अंदर उसकी पोजीशन होती है, और एबर विटाए यूटराए जो है ना वो भी अपीयर हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेज इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस टाइम पे क्या होगा कि यूट्रस जो होगी वो स्लाइटली एनलार्ज हो जाएगी और मोर वेस्कुलर हो जाएगी, और जो लिप्स होंगे एक्सटर्नल ओस के वो भी क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो यूट्रस होगी वो एनॉर्मसली लार्ज हो जाएगी। ये एनलार्जमेंट जो है वो किसके थ्रू आती है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी इफेक्ट की वजह से। बार बार बताती आई हूँ कि हाइपरट्रॉफी जो है उसमें नंबर ऑफ मसल फाइबर्स सेम रहता है, सिर्फ उनका डायमीटर बढ़ता है, जबकि हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ते हैं। तो जो मेजर इफेक्ट आता है या मेजर एनलार्जमेंट है वो कंट्रीब्यूट की जाती है बाय द हाइपरट्रॉफी, पार्शियल इफेक्ट आता है बाय द हाइपरप्लेजिया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज वो कहता है कि हमारे पास जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो प्रोसीड करती है तो यूट्राइन वॉल जो होती हैं वो थिन होना शुरू हो जाती हैं, और आफ्टर पार्चुरेशन जो है वो यूट्रस वापस अपने प्री प्रेग्नेंट साइज पे वापस जाती है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज की जब हम बात करें तो ओल्ड एज के अंदर एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, एट्रोफी होगी तो मतलब उस यूट्रस का साइज स्मॉल होना शुरू हो जाएगा, उसका टेक्सचर जो होगा वो मोर डेंस हो जाएगा, इंटरनल ओस ओब्लिटरेट कर जाएगा, एक्सटर्नल ओस भी जो है उसके लिप्स डिसअपियर हो जाएंगे और एट द एंड वो भी ओब्लिटरेट कर जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें से ब्रॉड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, बाकी हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।